गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू लर्न स्पॉट चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द हिंदू वोकेबलरी के 21 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे वोकैब्स हैं। ठीक है, उसको हम समझेंगे। टाइम हो रहा है 6 बजे मॉर्निंग का और आज से ठंड गाइस लिटरली बढ़ने लगी है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, हम लोग अपना जो वीडियोस लेक्चर शूट करते हैं और जो पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इन वीडियोस की जो खासियत है वो ये है कि निमोनिक्स के टेक्निक के द्वारा आपको याद कराया जाएगा। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म तक के लिए आपको अच्छे से जो वो कैप्स हैं वो याद रहेंगे। बस आपको रिवाइज करते रहना है, वीडियोस देख लीजिए या फिर उसके नोट्स बना लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। रेगुलर वीडियोस आती हैं मॉर्निंग में। ठीक है, डेली 10 वो कैप्स कराते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन जरूर कर लिया करिए, क्योंकि जब सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो आपके माइंड में जो वो कैप्स है वो एकदम अच्छे से पेस्ट आउट हो जाती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला वर्ड है हमारे पास पॉसिटी। देखिए, पॉसिटी आपको बिल्कुल साउंड कर रहा है स्कार्सिटी से, और स्कार्सिटी मतलब आप सब लोग जानते हैं कमी होना किसी चीज़ की। पॉसिटी साउंड्स लाइक स्कार्सिटी। ठीक है, तो अच्छा दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई सिटी है। ठीक है, सिटी याद कर सकते हैं पाव। पाव तो आप जानते हैं ना, बन जो होता है। ठीक है, बन जो होता है पाव उसको बोलते हैं जनरली। तो वो पूरी सिटी में एक ही पाव है, यानी उसकी क्या है, कमी हो रखी है। पूरी सिटी में बहुत सारे हमको बन चाहिए रहेंगे ना खाने के लिए, तो एक है। तो कैसे भी याद कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डियर्थ और शॉर्टेज इसका साइनोनियम हो जाएगा, जबकि एंटोनियम हो जाएगा प्लेनिट्यूड और प्रोफ्यूशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोनियम एंटोनियम याद रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा वर्ड है सब वर्जन। ठीक है, सब वर्जन को याद कैसे कर सकते हैं? चेंज द वर्जन ऑफ द सब्जेक्ट। अब किसी सब्जेक्ट का ही वर्जन चेंज कर देना, जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप इसको बायो से रिलेट कर दें या फिजिक्स से रिलेट कर दें, यानी पूरे सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसका वर्जन ही चेंज कर देना, यानी चैलेंजिंग और डिस्टर्बिंग द स्टेटस क्यू विद द एम ऑफ कॉजिंग सिग्निफिकेंट चेंज और चॉस। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, थिंग का या सिचुएशन का पूरा स्टेटस क्यू ही उसका बदल देना, चैलेंज कर देना, डिस्टर्ब कर देना। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे सबवर्जन जनरली निगेटिव सेंस में यूज़ होता है, इसको आपको याद रखना रहेगा, और नाउन की तरह यूज़ करते हैं इसको, सबवर्ट कर देना। तो सेडिशन और इंसरेक्शन इज द साइनोनियम, और एंटोनियम क्या हो जाएगा, कन्फर्मिटी सॉरी और स्टेबिलिटी। तो ये हमारे साइनोनियम और एंटोनियम हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिगिंग। अब देखिए रिगिंग को कैसे याद रख सकते हैं? रिग साउंड लाइक विग। विग जो बालों में लगाते हैं, यानी आप अपने हेयर्स को टेम्पर कर रहे हैं। टेम्पर करने का मतलब ये हो गया कि आपके हेयर है नहीं एक्चुअली में, ठीक है, बट आप विग लगा के उसको क्या करा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को कि हाँ मेरे हेयर्स हैं। ठीक है, तो वो मैनिपुलेशन हो गया। तो रिगिंग इज द एक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग और फिक्सिंग समथिंग, मतलब मैनिपुलेट करना किसी चीज़ को, टेम्पर करना। ठीक है, तो इसका साइनोनियम हो जाएगा टेम्परिंग और फजिंग, और जबकि एंटोनियम हो जाएगा इंटीग्रिटी और फेयरनेस। इंटीग्रिटी मतलब नहीं है हेयर्स, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया के सामने भी आप वही चीज़ शो कर रहे हो जो आप खुद हो, आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को। तो रिगिंग इज मैनिपुलेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गैमेट। गैमेट का देखिए मतलब क्या होता है, कैसे याद कैसे कर सकते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। फ्रॉम गामा टू थीटा, गामा टू थीटा साइंस के स्टूडेंटों को पता होगा। एंटायर रेंज मतलब गामा से लेकर पूरा थीटा तक, हाँ अगर हम जा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एंटायर रेंज की हम फिजिक्स में बात करते हैं, गामा से थीटा तक की। द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग, एरे और एक्सटेंट इसके साइनोनियम, जबकि एंटोनियम्स हो जाएगा सबसेट और फ्रैक्शन। सबसेट मतलब ये पूरा, अगर हमारा मान लीजिए ये सर्कल है तो इसका अगर इतना पोर्शन ले रहे हैं तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन तो आप जानते ही हैं कि मान लीजिए ट्राइंगल है तो अगर इतना पोर्शन ले रहे हैं तो ये इसका एक फ्रैक्शन हो जाएगा। क्यूर की बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास। कैसे याद रख सकते हैं क्यूर को? देखिए क्यूर का सबसे पहले मतलब जो होता है वो स्ट्रेंज होता है, अनयूजुअल और पिक्यूलियर, मतलब कोई बहुत विचित्र सी चीज़। क्यूर होना मतलब आपने कुछ ऐसा देख लिया जो बहुत मतलब स्ट्रेंज है आपके लिए, एकदम अनयूजुअल है। ठीक है, दिस इज नोन एज क्यूर। अब याद कैसे कर सकते हैं? क्यूइन विद अ बियर। अब देखिए ना, क्यूर क्यूर क्यूइन विद अ बियर, अब कोई क्यूइन है वो बियर लेके जा रही है, बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ हो जाएगी ना। मतलब क्यूइन है कि कहीं देश की रानी है वो, ठीक है, वो बियर लेके जा रही है, बियर पी रही है, तो वो स्ट्रेंज चीज़ हो जाएगी। तो दिस इज अनकन्वेंशनल, पिक्यूलियर और ऑर्डिनरी से आउट होना। एंटोनियम्स इसके नॉर्मल, टिपिकल और कन्वेंशनल, याद हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कॉल्यूड। कॉल्यूड को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कॉल्यूड बड़ा मुश्किल से मुझे इसका निमोनिक्स ढूंढने को मिला, मतलब बनाने को मिला,
तो कॉल टू ड्यूड, अब आपका ड्यूड है, ड्यूड मतलब कोई साथी है आपका, आप उसको कॉल कर करके अपनी कंपनी के सीक्रेट्स के बारे में बता रहे हो, तो दिस इज नोन एज कॉल्यूड, ठीक है। टू सीक्रेटली और डिसऑनेस्टली कंस्पायर और कॉपरेट विद अदर्स, मतलब अपने ही, जैसे विभीषण वाला काम करना, अपने ही घर की जो कमियां हैं, अपनी ही कंपनी की जो कमियां हैं, ठीक है, वो दूसरे अदर कॉपरेट्स को बताना, अदर लोगों को बताना, दिस इज नोन एज कॉल्यूड, कॉल्यूजन करना। कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायरिंग करना, कॉनीफ, ठीक है। एंटोनियम क्या हो जाएगा? कंपीट और अपोज, याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, स्ट्राइड। स्ट्राइड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और जनरली पैसेज में बहुत ज़्यादा यूजेस में आता है, क्योंकि सिंपल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, काफ़ी यूज में आता है। याद कैसे कर सकते हैं? स्ट्राइड साउंड लाइक स्टेरॉइड। स्टेरॉइड आप सभी लोग जानते हैं, जिम में जो खाते हैं, ठीक है। अब स्टेरॉइड खाने के बाद आप अपनी सारी लिमिटेशंस को ब्रेक कर देते हो। आप 2 पुशअप्स करते थे, आप 50 पुशअप करने लगोगे। आप पुलअप्स करते हो 10, आप 20 पुलअप्स करने लगोगे, यानी आप अपनी ही क्षमता से आगे बढ़ जाओगे। रिस्ट्रेंड और रिस्ट्रिक्शंस को आप क्या कर दोगे? फ्री कर दोगे, खत्म कर दोगे, ठीक है। स्टेप, पेस और स्ट्रेट इसके साइनोनियम्स हो जाएंगे, और एंटोनियम हो जाएगा डॉडल और स्टम्बल। एक चीज़ याद रखिएगा गाइस, कि जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे अब स्ट्राइड है तो ये नाउन है, इसको याद रखना है पहली चीज़ तो, और हम लोग इसको एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। देखिए कोई भी वर्ड होता है ना, कोई भी वोकैब होती है, कोई भी वर्ड होता है, उसके यूजेस से उसका मतलब चेंज हो जाता है। अगर हम उसको नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो अलग कुछ मतलब निकलेगा, वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो कुछ अलग मतलब निकलेगा, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ अलग मतलब निकलेगा। मतलब अगर हम एक ही वर्ड का मतलब लें और उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करें तो उसके मीनिंग्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोग ने एक वर्ड पढ़ा था क्यूर। क्यूर का एक और मतलब होता है, होमोसेक्सुअलिटी को लेके भी क्यूर का मतलब होता है, बट वहाँ पे उसका यूजेस जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह अगर यूज़ होता है तो वो हम फिर उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई होप स्ट्राइड याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कल्ट। अब इसको कैसे बोलेंगे मुझे नहीं पता, कुल्ड भी बोल सकते हैं, कल्ट भी बोल सकते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। तो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? साउंड्स लाइक कुली। अब देखिए कुली क्या होता है, ये रेलवे प्लेटफॉर्म है आपका, और ये कुली है, कुली भाई हमारे। अब खूब सारे पैसेंजर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कुली इन पैसेंजर से क्या करेगा? पिक करेगा ना इनमें से एक को, कि किसका लगेज मैं उठा सकता हूँ। तो कुली क्या करेगा? इन पैसेंजर्स में से पिक आउट करेगा। द एक्शन ऑफ केयरफुली चूजिंग और सेलेक्टिंग पर्टिकुलर आइटम्स, मतलब किसी ग्रुप में से, किसी लार्जर ग्रुप में से, ये लार्जर ग्रुप हो गया, उसमें से आइटम्स को पिक आउट करना, निकालना, दिस इज नोन एज कुल्ड। पर्स्ड और पिक्ड इसके साइनोनियम हो जाएंगे, और रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड हमारा हो जाएगा इसके एंटोनियम्स। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, रिडल्ट। रिडल्ट का मुझे निमोनिक्स नहीं मिला है गाइस, आई होप आप लोग इसका प्रयास करोगे, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना कि रिडल्ट का कैसे हम याद कर सकते हैं रिडल्ट वर्ड को। तो रिडल्ट वर्ड का जनरली जो मतलब होता है वो, सॉरी ये होल लिखा हुआ है, होल करना, पियर्स करना, परफोरेट करना। केमिस्ट्री का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसने कैथोड रे ट्यूब पढ़ा होगा, ठीक है, CRT, उसमें परफोरेटेड फिल्म्स होती थी जिसमें मतलब छोटे छोटे छेद होते थे, होल्स होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही रिडल्ट का मतलब उसी तरीके से ही है, ठीक है। अ सिचुएशन और ऑब्जेक्ट, एक सिचुएशन या ऑब्जेक्ट दैट इज अफेक्टेड और परमिटेड बाय समथिंग अनडिजायरेबल और डिफिकल्ट टू डील विथ, मतलब किसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाना जिससे निकल पाना मुश्किल हो। इसको याद कर सकते हैं वैसे, देखिए कैसे। रिडल आपकी एक पजल होती है, ठीक है, और पजल एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे निकल पाना थोड़ा सा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसा थिंग होती है पजल जिससे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं, वैसे बन गया है यहाँ पे, ठीक है, निमोनिक्स। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, फ्यूटाइल इज़ नॉट फर्टाइल। जो चीज़ फर्टाइल नहीं है वो क्या है? फ्यूटाइल है, ठीक है। मतलब अब कोई चीज़ अगर ये लैंड है, ठीक है, अगर ये फर्टाइल नहीं होगी तो ये आपके लिए क्या होगी? वेस्ट हो गई ना, बेकार हो गई। तो इनएप्ट, वेन, यूजलेस, यूजलेस लैंड है ये आपके लिए। इसका एंटोनियम्स हो सकता है एफिशिएंट और मीनिंगफुल, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 2 सेकंड में। पॉसिटी, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। उसके बाद है सबवर्जन, मतलब किसी भी सिचुएशन का या फिर किसी भी थिंग का पूरा पोजीशन ही चेंज कर देना, उसका स्टेटस क्यों चेंज कर देना। रिगिंग, रिगिंग विग से याद करवाया था मैंने, मतलब मैनिपुलेट करना लोगों को, ठीक है। गैमेट, गैमेट मतलब गामा से लेकर थीटा तक पूरी एंटायर रेंज, पूरी कंप्लीट रेंज,
क्यूर, क्यून विद अ बियर मतलब स्ट्रेंज थिंग है आपके पास में, पिक्यूलियर थिंग है, अनयूजुअल थिंग है। कॉल्यूड, किसी अपने ड्यूड को कॉल करना और अपनी ही कंपनी के बारे में उसको बताना सीक्रेटली और डिसऑनेस्टली। स्ट्राइड, स्ट्राइड खा के आप लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं, मतलब अपनी सारी बाउंड्रीज को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। कॉल्यूड, कॉल्यूड कुली मतलब पिक आउट करना लार्जर ग्रुप में से, याद हो जाएगा। रिडल्ड, रिडल एक पजल होती है और पजल को सॉल्व कर पाना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू डील विथ होता है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल इज नॉट फर्टाइल, जो भी चीज़ फर्टाइल नहीं है वो हमारे लिए क्या है, यूजलेस है। वो क्या है, यूजलेस है। होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे। गाइज प्लीज़ एक जो भी जितने भी 10 वर्ड्स बनाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है, एक सेंटेंस जरूर फॉर्मेशन करें कमेंट में, ठीक है, जिससे लगेगा कि आप लोग उसको देख रहे हैं, कुछ फ़ायदा आपको इस वीडियो से मिल रहा है। एक सेंटेंस, कोई भी एक वर्ड उठा के, कोई भी एक वर्ड, सिंगल वर्ड और एक सेंटेंस बना के उसको कमेंट में प्लीज़ पोस्ट करें, तो हम लोग को भी मोटिवेशन आएगा कि आप लोग इसको अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल है वीडियो। एट द लास्ट बनाया किसके लिए जा रहा है, आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो लगेगा कि आप लोग इससे बेनिफिट ले पा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल का ये है, पेज है, तो वो आप लोग वहाँ जाके भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी डेली अपडेट आपको मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।